हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका वियर ट्रैवलर। उत्तराखंड की इस ट्रैवल सीरीज में आपका स्वागत है। इस ट्रैवल सीरीज में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उत्तराखंड के दो काफी ही फेमस ट्रैक्स। पहला देवरिया ताल, जो अपनी प्रिस्टीन ब्यूटी, ग्रीन लश मेडोज, डेंस फॉरेस्ट और माउंट चौखंबा के साथ साथ कई सारे स्नो कैप्ड पीक्स के मिरर रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। साथ ही यहाँ रोडोडेंड्रॉन, जिसको लोकल भाषा में बुरास बोलते हैं, स्प्रिंग के महीने में वो यहाँ हर तरफ पाया जाता है और बर्ड वॉचिंग के लिए ये काफी ही फेमस स्पॉट है। और दूसरा ट्रैक है इसी के आगे चंद्रशिला समिट के साथ साथ वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ महादेव। वहाँ का सनराइज बहुत ही अमेजिंग है, तो उसके लिए हम करेंगे आधी रात में ट्रैक। तो शुरू करते हैं ये सीरीज और देखते हैं क्या क्या हुआ। तो हमारा सफर शुरू होता है ऋषिकेश से। योग की नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। बस ने हमको ऋषिकेश के बाहर उतार दिया है। यहाँ से ऑटो लेके हम पहुँचेंगे ऋषिकेश मेन टाउन। हम आ गए थे ऋषिकेश सुबह के 6-6:30 बजे। अभी हम अपने दूसरे दोस्त का वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेट इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन से आ रहा है। बहुत ही ब्राइट धूप हो रही है, बहुत ही ठंडा मौसम था सुबह, बट अभी काफ़ी बेटर है। बस अड्डा जाएंगे, वहाँ से स्कूटी रेंट करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सुबह सुबह ही हमने स्कूटी रेंट कर ली और हम अब निकल पड़े अपने पहली डेस्टिनेशन की तरफ। चाय ट्राई करें या कर सकते हैं। अभी हम सीक्रेट वाटरफॉल जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रास्ते में चाय पीने के लिए रुके और क्या खतरनाक व्यूज़ हैं। वहाँ पे एक वाटर स्ट्रीम है, जैसे क्रॉस करती हुई जा रही है। अभी उसको वहाँ पे दिख रही है, उसको क्रॉस करके वो सामने शॉप है जहाँ चाय पियेंगे। ये स्कूटी है एक्टिवा, हमने यहाँ रेंट कर ली थी। 500 रुपये में मिल जाती है बहुत ईजली। बार्गेन कर लोगे तो और सस्ती हो जाएगी। चलो करते हैं क्रॉस। पहला चिलिंग है पानी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। मज़ा आ गया भाई, इतना ठंडा पानी है। एंड फाइनली लास्ट में ख़राब सा रास्ता वॉक करके ही आ गए। और फाइन यहाँ दिखा रहा है सीक्रेट वाटरफॉल, नो पार्किंग, लेकिन आगे हमें जाना है और पैदल। यहाँ पे भी एक छोटा सा वाटरफॉल है और काफ़ी सारी जगह है नहाने के लिए। आई थिंक हम लोगों ने आधा रास्ता कवर कर लिया है। नए डॉगों की जुरिडिक्शन शुरू हो गई है, तो अभी अपनी बाउंड्री में हमें घुमा रहा है। अभी तक काफ़ी स्टीप था, अब काफ़ी सीधा सीधा ट्रैक शुरू हो गया है। कुछ देवी फॉल करके हमारे राइट में था, तो अभी शॉप पे अंकल ने बोला कि यहाँ हुआ यहीं तक लोग जाते हैं, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत छोटा छोटा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी कैसा होता है, वरना वो तो देख ही लिया है कैसा फॉल है। बाबू चलें, आओ। पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्लोप है। ऊपर तो चढ़ के आ गए गूगल मैप के कहने पे, बट मिला घंटा कुछ नहीं। और वही खतरनाक रास्ता पकड़ के वापस जा रहे हैं डॉगों के साथ। बहुत ही संभल के उतरना। किधर चलना है, राइट या लेफ्ट? अब यहाँ भी दो रास्ते जा रहे हैं, एक ये और एक ये। चलते हैं। ये है एक बंदा बस। यहाँ इतना अच्छा पुल नहीं बनना है। इसको कहा जाता है देवी फॉल्स। पुल ढूंढते हैं, फिर एक बढ़िया सी डुबकी मारते हैं ठंडे पानी की, मज़ा ही आ जाएगा। कुछ वहाँ कहीं पे नहाने का जुगाड़ मिल गया है। आज तो भाई मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया है। उधर चलना है अपन को। पाँव रखो और आ जाओ, एक बार में आ जाओ। रेडी, नहा धो लिए हैं, अब चलना है वापस अपने इसी रास्ते से। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। लोकल्स तो
स्कूटी लेके ही आ जाते हैं यहाँ पे। और हम पहुँच गए हैं एक और कूल एंड वाटरफॉल पे, जहाँ पे लोग चिल करते हैं। दैट इज़ दिस प्लेस, जहाँ पे हमने भी अपनी स्कूटी पार्क की है। सो मिल गया हमको ये सीक्रेट वाटरफॉल, जिसका नाम था देवी वाटरफॉल। काफ़ी अच्छी डिप लगा ली ठंडे पानी में। आप चलते हैं वापस हॉस्टल की तरफ। लौटने के रास्ते पे हमें बगीरा भाई मिल गए और इन्होंने कहा कि हमें स्कूटी पे राइड करनी है, तो हमने इन्हें बैठाल के थोड़ी दूर तक घुमा दिया। भाई बगीरा भाई, बाद में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, टैक्सी का पैसा भेज देना। बगीरा भाई से मिलने के बाद अब हम निकल गए हैं अपने हॉस्टल की तरफ, हाउस ऑफ द ट्रैवलर्स। यहाँ करेंगे हम आराम और आपको दिखाएंगे ऋषिकेश के कुछ अमेजिंग ड्रोन शॉट्स। ऋषिकेश को गेटवेज टू द हिमालयस कहा जाता है और साथ ही साथ ये योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी फेमस है। सो अगर आपको पीस और पहाड़ दोनों साथ चाहिए तो यहाँ आ जाइए। ऋषिकेश में एक्सप्लोर करने के लिए काफी सारे स्पॉट्स हैं। अनगिनत आश्रम्स और योगा रिट्रीट्स के अलावा यहाँ पे आप बीटल्स आश्रम, जानकी झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला, और अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो यहाँ की फेमस रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। नीचे कुछ लोग राफ्टिंग करते हुए जा रहे हैं। तो सुबह एक वाटरफॉल तो देख लिया, अब चलते हैं यहाँ की फेमस गंगा आरती देखने त्रिवेणी घाट पे। वाह क्या एक्सपीरियंस था। त्रिवेणी घाट की आरती, बिल्कुल गूज़बम्स ही आ गए। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मत मिस करना। त्रिवेणी घाट की आरती के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और ऋषिकेश एक्सप्लोर करने। तो हम पहुंचते हैं राम झूला। ये एक सस्पेंडेड ब्रिज है जो घाट्स को दोनों तरफ से कनेक्ट करता है। रात में लाइटनिंग के बाद काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत ही अच्छी हवा लगती है और साथ में सारे घाट्स दोनों साइड के बहुत ही सुंदर लगते हैं रात को यहाँ से देखने में। हम यहाँ से नेक्स्ट स्पॉट जो कि था जानकी झूला, ये थोड़ा स्टिल एक्साइटिंग था क्योंकि यहाँ पे आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो बढ़िया स्कूटी से हमने इसको क्रॉस किया। इधर भी आप बाय वॉक मिडिल में चल सकते हो, तो ये बढ़िया था। और फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुँच गए हॉस्टल, क्योंकि कल से हमारा आगे का ट्रैवल शुरू हो रहा है, क्योंकि हम जा रहे हैं अपना ट्रैक शुरू करने ऊखीमठ की तरफ। तो मिलते हैं कल सुबह। सुबह उठ के हम पहुंच गए ऋषिकेश बस स्टैंड। यहाँ हमने पता किया ऊखीमठ जाने के लिए क्या रास्ता है। आपको गुप्त काशी तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी और गुप्त काशी से आप शेयर टैक्सी लेके आगे ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सफर शुरू होता है। आज हम देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए गुप्त काशी पहुंचेंगे। आज का टोटल ट्रैवल डिस्टेंस 180 किलोमीटर्स के आसपास है। तो शाम तक गुप्त काशी पहुंच जाना चाहिए और फिर वहां से सारी बहुत ही पास है, तो हम वहां से टैक्सी लेके शाम को सारी विलेज में ही जाके रुकेंगे, जो कि हमारा बेस कैंप होगा कल के ट्रैक के लिए। बस बीच में रुक के एक स्टॉप भी लेती है। तो यहाँ पे एक होटल है जहाँ आप खाना भी खा सकते हैं अगर भूख लगी हो तो। कुछ 3 बजे हम पहुँचते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग फेमस है अलकनंदा और भागीरथी के संगम के लिए। आप नीचे देख सकते हैं दोनों नदियां मिल रही हैं अलग अलग कलर की। यहाँ कुछ देर के लिए आप रुक सकते हैं अगर आप बस वाले भैया से रिक्वेस्ट करें। हमारा टोटल फेयर 2 लोगों का 500 रुपये था, जो कि काफ़ी चीप है अगर हम कैब से कंपेयर करें। और हमें कैब में कोई दूसरा ट्रैवलर साथ में मिल भी नहीं रहा था शेयरिंग करने के लिए, तो वो ऑप्शन हो भी नहीं पाया। देवप्रयाग क्रॉस करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ा लैंडस्लाइड की वजह से। तो हमें गुप्त काशी पहुंचते पहुंचते ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अराउंड 8 के आसपास हम गुप्त काशी पहुंचे, तो हमने डिसाइड किया कि हम रात गुप्त काशी में ही रुकेंगे। पहुंच गए हम लोग गुप्त काशी। बस ने हमें यहाँ उतार दिया है। यहाँ पी रहे हैं चाय, रात में रुकेंगे और फिर सुबह निकलेंगे सारी विलेज के लिए ऊखीमठ होते हुए। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इट। गुड मॉर्निंग। सो कल रात हम पहुंचे थे गुप्त काशी। आज का प्लान है यहाँ से टैक्सी लेके हमें जाना है सारी विलेज, जहाँ से हम अपना डेरे ताल का ट्रैक शुरू करने वाले हैं।
आगे वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, तो वहाँ से टैक्सी लेनी है और फिर चलना है। यहाँ से शेयर टैक्सी मिल जाती है और छोटा सा टाउन है, मेन मार्केट है जहाँ हम रुके हैं। हम जा रहे हैं विश्वनाथ मंदिर, जो यहाँ का फेमस गुप्तकाशी में मंदिर है। मेन रोड से ही रास्ता जा रहा है। कहा जाता है महाभारत के टाइम में जब पांडवास भगवान शिवा को ढूंढ रहे थे, तब वो उनकी खोज करते करते यहाँ उत्तराखंड की इन वादियों में आए। यहाँ पे भगवान शिवा उनको नंदी के रूप में जमीन के नीचे मिले और यहाँ पे जब उन्होंने उनको देखा तो वो छुप गए। तो वहाँ पे उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। काफी फेमस मंदिर है यहाँ का। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने आगे के सफर पे। शेयर टैक्सी से हम पहुंचेंगे ऊखीमठ। ऊखीमठ पहुंचने के बाद हमें बहुत देर वेट करना पड़ा, क्योंकि हमें कोई भी साथ में पैसेंजर नहीं मिला और हमें यहाँ से निकलते निकलते 12 बज गए। आधे घंटे की एडवेंचरस राइड के बाद हम पहुँच गए हैं सारी विलेज। मौसम हो गया है ठंडा, बज गया है कुछ 1, हम आ गए हैं सारी विलेज और यहाँ से हमारा देवरिया ताल का ट्रैक शुरू होता है। फोटो ले लीजिए। ओ भाई, ये तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे जो भी फीस लगती है वो मेंशन है। और अब सारी विलेज से हम लोग चलते हैं देवरिया ताल की तरफ। आई थिंक हम लोगों ने 1 किलोमीटर, 0 ही लिखा है इस पर, तो 1 किलोमीटर कवर कर लिया है। कैफ़े है और रूम्स भी हैं, बीच बीच में रुक के खाना पीना खा के, नहीं हो रहा है तो रुक भी सकते हैं। धीरे धीरे चलते रहेंगे। ये आदर्श उसके पेड़, जो रेड वाला फूल बताया था, रेड रोडोडेंड्रन क्या है। 2 किलोमीटर हम चढ़ाए हैं, 1 किलोमीटर और बचा है देवरिया ताल। बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन है यहाँ पे, बहुत जल्दी जल्दी सांस फूल रही है। बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है मौसम, बहुत ज़ोर बादल गरज रहे हैं, बस बारिश ना हो पहुँचने से पहले, वरना हमारी पीक्स के व्यूज़ ब्लॉक हो जाएंगे। हालत खस्ता हो रही है। कुछ स्नो पीक्स दिख रही हैं वहाँ पे, दैट्स इट। बहुत ही सही व्यूज़ आ रहे हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गए हम, जस्ट few hundred meters। यहाँ पे कैंप्स और सबके बोर्ड्स आ गए हैं कि यहाँ रुक सकते हो। हम भी आज यहीं स्टे करने वाले हैं। नीचे पता कर लिया था कि कैंप्स अवेलेबल हैं, रूम्स अवेलेबल हैं ऊपर विद मील, तो पूरा लगेज लेके ही आ गए। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एक्सपेक्ट किया था। थोड़ा स्लो है बट स्टिल। पीछे पर्ची कटा ली है हम लोगों ने फॉरेस्ट चेक पोस्ट की। 200 रुपया पर पर्सन देना ही पड़ेगा। हो यहाँ से तो नीचे उतरना है। ये देवरिया ताल, मुझे लगा था फोटोज के हिसाब से कि छोटा सा है, ये तो बहुत अच्छा बड़ा लेक है। अबे यार, सारी पीक्स ढकी हुई हैं बादलों से। आओ उधर से चलते हैं, खुले खुले में ऐसे सर्किल मार के आते हैं। अभी प्लान बनाया ही था कि हमें मेडोज से आवाज़ आई और हमारी एकदम से नज़र पड़ी, बहुत सारी बर्ड्स खेल रही थी, तो हम एकदम शांत होकर वहाँ पे बैठ गए और बर्ड वॉचिंग करने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, देवरिया ताल और चंद्रशिला दोनों ही बहुत फेमस हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। यहाँ आपको बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ बहुत कॉमन है जो कि हमने भी देखी। मैं चिड़ियों के नाम उनके वीडियोस और फोटोज़ के साथ नीचे स्क्रीन पे लिख दूंगा, जो कोई इंटरेस्टेड है देख सकता है। क्योंकि रात में हम यहीं स्टे करने वाले थे, अंधेरा होने तक हमें किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं थी। अभी ऑलरेडी दिन था, तो हमारे पास बहुत टाइम था एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने आराम से लेक एक्सप्लोर किया और बहुत सारे स्पॉट्स देखे जहाँ से कल हम रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। ताल के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं जो ऊपर से दिखाई दे रही हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी बर्ड्स देख ली हैं, एक डियर देख लिया है। हम लेक के ऊपर आ गए हैं, वहाँ पे सारी पीक्स दिखती हैं, लेकिन आज बहुत क्लाउडी है तो कुछ दिख नहीं रहा है। झंडी टॉप के लिए जो आगे रास्ता जाता है वो ये है, कुछ घर बने हुए हैं। यहाँ से लेक का बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, दिखाता हूँ मैं एक बार।
चलते हैं, एक चक्कर काटते हैं पूरे लेक का, क्योंकि हम मानसून के बाद आ रहे हैं तो बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे हर तरफ। बादल बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बारिश हो जाए। जो रास्ते बने हुए हैं उस पर भी इतने पेड़ निकल आए हैं कि चलना मुश्किल है, क्योंकि इन सब में कांटे हैं बहुत सारे। वाइल्ड बेरीज, बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये एरिया। फंड्स कैसे कलर बदल रही हैं अपना। हल्का हल्का व्यू ताल का आ रहा है, बाकी सब छुपा हुआ है पेड़ों में। इधर वो नहीं आती है ना प्रॉपर धूप, पूरा ग्रीन और मॉइस्चर है। हाँ, नीचे एल्गी लगी हुई है पूरे में। सुबह माउंट चौखंबा का रिफ्लेक्शन देखने के लिए लेक के कोने में जगह ढूंढ ली है, और जैसे ही हम ये सब करके वापस पहुंचे बारिश शुरू हो गई। फिर क्या, बैठ के नज़ारे देखे बारिश के, और जैसे ही बारिश बंद हुई क्लाउड्स और सन का ड्रामेटिक इफेक्ट आ गया पीक्स पे, और थोड़े थोड़े क्लाउड्स भी चले गए, तो थोड़ी थोड़ी कहीं बहुत दूर स्नो कैप पीक्स हमें दिख रही थी। इन्हीं में से बहुत सारी पीक्स का कल सुबह मिरर रिफ्लेक्शन दिखने वाला है। सो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। सो यही सब करते करते शाम हो गई, सनसेट का टाइम आ गया, वो कैप्चर किया, और रात के टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट किए स्टार लैब्स कैप्चर करने के, बट फेल्ड अटेम्प्ट। तो हम लोग खाना पीना खा के सो गए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना था। यहाँ करते हैं वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माउंट चौखंबा और बहुत सारी स्नो पीक्स का मिरर रिफ्लेक्शन, और फिर जाएंगे चोपता विलेज, जहाँ से हम करने वाले हैं तुंगनाथ और चंद्रशिला समिट का सनराइज ट्रैक, जो कि आधी रात में शुरू होगा। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए फटाक से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और ज़रूर से अपनी बेस्ट लोकेशन कमेंट में डाल देना।